में सहारा इंडिया के खिलाफ फैसला आया सेबी की पिटीशन पर, सुप्रीम कोर्ट का ही आया। जस्टिस अग्रवाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन के अंदर अंदर सेबी तमाम सहारा निवेशकों का पैसा वापस करेगी। 3.5 करोड़ निवेशक थे उस वक्त भी सहारा इंडिया के, रियल एस्टेट, हाउसिंग और फाइनेंस कंपनियां थी। क्या आज तक पैसा मिला सहारा वालों का? कोई है ऐसा जो कह सके मेरा मिल गया है? 2016 में फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने पीएसीएल के मामले में यही कहा कि 6 महीने में सबका 9% ब्याज के साथ सबका पैसा मिलना चाहिए। क्या मिला है किसी का? कोई ऐसे हैं 2-4 आदमी जो कह सके साहब मेरा मिल गया है पूरा पैसा ब्याज के साथ? एक भी पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि ब्याज समेत पैसा मेरा वापस मिल गया है। तो ये जो सेबी जैसी संस्था है वो बेकार संस्था है। और बेकार क्या है? व्यवहारिक बात यह है कि वो बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास अपना काम करने के लिए स्टाफ नहीं होता, तो इतने करोड़ों लोगों का पैसा वो कहां से वापस देगी? जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर चीजें थोप दी कि तू पैसा वापस कर, तो वो कहां से करेगा? वो जबरन था आदेश सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कोई कुछ कह नहीं सकता। आप लोग तो जा भी नहीं सकते वहां, कोई गया भी नहीं है। तो आप लोगों का इन सब चीजों से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से, सेबी से कोई लेना देना नहीं है। आपके लिए कानून बना है और उसमें भुगतान को आपका अधिकार बनाया गया है। और वो कानून की धारा 7 ये कहती है कि आपके जिले का जिलाधिकारी या एडिशनल जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एडीएम फाइनेंस, वो आपका पैसा वापस करेगा। ये संभव है, ये व्यवहारगत बात है। छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है। तमाम कंपनीज के प्रॉपर्टीज को ग्रुप करती है वहां की सरकार और वहां के तहसीलदारों के माध्यम से सबका पैसा वापस हो रहा है। छत्तीसगढ़ हमारे ही देश का राज्य है, आपके यहाँ भी हो जाएगा। डीएम के पास इतनी पावर होती है, पुलिस से लेके रेवेन्यू तक के तमाम अधिकारी, जितना भी स्टाफ होता है डिस्ट्रिक्ट का, वो सब डीएम के अंदर काम करता है। डीएम आपके पैसे दे सकता है, देते भी है, बाकी मामलों में देते ही ना। कोई आपदा आ जाती है तो डीएम के माध्यम से ही सबको पैसा मिलता है, कंपनसेशन। चाहे आपकी खेती किसानी का मामला हो या कोई बाढ़ हो या कोई और संकट आ जाए तो डीएम ही देते हैं। ये एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है कि डीएम अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों का पैसा समयबद्ध सूची के अंदर दे सकता है। डीएम चाहे तो 1 दिन में दे सकता है, 2 दिन में दे सकता है, 15 दिन में दे सकता है, कैंप लगा करके दे सकता है। इसीलिए इस कानून में डीएम को ही सक्षम अधिकारी बनाया गया है ताकि आपका पैसा मिल सके। सरकार को, संसद को, सबको ये बात पता थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सेबी या अन्य संस्थाएं ठगी पीड़ितों का पैसा वापस नहीं कर पा रही हैं। इसीलिए ये कानून बनाया गया है। इस कानून का आप सबको प्रयोग करना है, इस्तेमाल करना है। जो लोग इस कानून की खिलाफत करते हैं या सेबी की बात करते हैं या सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, वो ठग हैं। ठग नहीं है तो ठगों के दलाल हैं। आपको उन सबसे सावधान रहने की आवश्यकता है और अपने भुगतान के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सबको भुगतान का दावा अपने अपने डीएम के यहाँ दाखिल करके अपना पैसा वापस लेना है। देखिए, जिसके पास बॉन्ड नहीं है, अगर कहीं जमा हो गया है तो वो उसकी रिसीविंग लगा सकते हैं अपने आवेदन के साथ। क्या कहना है सर? अच्छा, वो तो सबकी बात हम करते हैं साहब। यूनिमैक्स का नाम लेते हैं, साईं प्रसाद का भी लेते हैं। किसका? आप सीएम डीओएस के? अरे मैं कह तो रहा हूं सर, इत्यादि इत्यादि, में सबका नाम तो लेता हूं सबके। देखिए, मैं कानून की बात करता हूं और ये कानून सबके लिए है, चाहे कोई साईं प्रसाद हो, विश्वामित्र हो, एचबीएन हो, यूनिमैक्स हो, वो कामधेनु हो, बकरी वाला हो, सुअर वाला हो, मुर्गी वाला हो, या जो भी हो, कानून सबके लिए है। कंपनी हो, समूह हो, फर्म हो, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, जेकेबी, किसान एग्रो, लोटस, पोटस, दुनिया भर की 2 लाख हैं साहब। कितनों के नाम गिनाऊंगा, कई दिन लग जाएंगे नाम गिनाने में। मुझे हजारों के याद हैं वैसे। हाँ, तो जिन साथियों को, देखिए ये छोटा सा ही काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये फार्म होता है, ये हमारे जिला अध्यक्ष गंभीर सिंह यादव जी से आप ले लेंगे। जो लोग व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर हो, वो गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा ये फार्म। ठीक है ना, बड़ा इजी सा काम है। अगर नहीं भी मिलता है बाय द वे तो आप इसे खुद टाइप करवा लो, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो कानून की बातें नहीं करनी है। ऊपर बस यूपीपीआईडी एक्ट 2016 और बर्थ एक्ट 2019 लिखना है। नीचे अपना नाम, अपने पिता या पति का नाम, अपना एड्रेस, अपनी एज, आपकी उम्र कितनी है, अपना फोन नंबर अगर है तो मोबाइल नंबर वो दे दो, और
जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया था उसका नाम लिख दो, कंपनी या सोसाइटी जो भी है, उसका जो ब्रांच रहा हो आपके इलाके में जहां आपने पैसा जमा किया है वो एड्रेस लिख दो, किस डेट में कितना पैसा आपने लगाया था वो लिख दो। अगर आपका किसी बैंक में सेविंग अकाउंट है, बचत खाता, तो वो बचत खाता नंबर लिख दो, उस बैंक का और ब्रांच का नाम लिख दो और नीचे साइन कर दो। लिख करके बस एक लाइन लिखनी है कि श्रीमान जी मेरा पैसा उपरोक्त कंपनी में डूब गया है और मेरा पैसा इससे वसूल के वापस करवाएं, बस नीचे साइन कर दो, डेट डाल दो, इतनी सी चीज होती है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसके लिए परेशान या व्यथित होने की आवश्यकता हो। बहुत छोटा सा सरल काम है, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी इस काम को कर सकता है। फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो तो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, इनके यही काम है कि ये एक तो सबको सुविधाजनक तरीके से सरलता पूर्वक फार्म उपलब्ध कराएंगे, इसको भरवाएंगे। कोई अधिकारी अगर किसी व्यक्ति को परेशान कर रहा है, वो भुगतान के दावे नहीं ले रहा, दुनिया भर की मील में एक निकाल रहा है, तो उस पर निगरानी करने के लिए जो हम जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, नेशनल कार्यकारिणी बना रहे हैं वो केवल निगरानी के लिए है और ज्यादा काम नहीं है हमारा। कोई हमको चुनाव थोड़ा ही लड़ना है, हमें तो चुनाव का बहिष्कार करवाना है। क्या चुनाव के दिन आप लोग घरों में बैठना अगर पैसा नहीं मिलना तो, और कोई वो नहीं है हमारा ज्यादा बड़ा उद्देश्य। ये छोटा सा काम है साहब, और ये तमाम कंपनियों के लिए। कोई साथी बहुत आप इतने मानसिक रूप से दुर्बल हो गए हैं, कहते हैं कि शैतान का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, शैतान का नाम लो तो वो हाजिर हो जाता है। लेकिन आप लोगों को इतना प्रेम हो गया है इन ठगों से, ठगों की कंपनियों से, कि बहुत सारे तो अभी भी सहारा प्रणाम करते हैं, बहुत सारे हैं ऐसे। और ये तो सबके मन में है कि यार मेरी कंपनी का नाम नहीं लिया। अरे क्यों शैतान का नाम ले रहे हो? वट्स कानून का नाम लो, भले आदमी हो, वट्स कानून बन गया है, उससे आपका पैसा मिलना है। क्यों शैतानों के प्रति मोहग्रस्त हैं आप लोग?